9 अक्टूबर 2012 कर्नाटका के उत्तरी कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला यहाँ पर एक 17 साल की लड़की सौजन्या अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। वो श्री धर्मशाला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज की स्टूडेंट थी और उस टाइम के ऊपर वो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कर रही थी। 9 अक्टूबर के दिन पास के जंगल में कुछ अजनबी लोगों को देखा गया वहाँ के लोकल्स के द्वारा, जिन्हें आज से पहले उस एरिया में कभी भी नहीं देखा गया था। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं और उनका हुलिया जिस तरह का था उसे ये बात बिल्कुल झलक रही थी कि ये किसी नेक इरादे से तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इन्हीं धर्मशाला के जंगलों से गुजरकर लोग अपने अपने घर जाया करते थे और यहीं से गुजरकर एक गांव पड़ता है जिसका नाम था अलंकारा विलेज। वहां पर सौजन्या रहा करती थी और वो भी इन्हीं रास्तों से गुजरकर अपने घर जाया करती थी। 9 अक्टूबर को जब सौजन्या अपने घर जा रही थी तो इन्हीं धर्मशाला के जंगलों में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और वो कोई मामूली गुंडे नहीं थे बल्कि वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे। बेसिकली वो यहाँ पर अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि इस एरिया में आज से पहले भी करीब 400 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ गलत काम हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। सौजन्या को भी यहाँ पे किडनैप करके उसे जंगल के बीचों बीच में ले जाया गया। उसके साथ यहाँ पर वो सब किया गया जो शायद पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। अब ये सब होते होते रात हो चुकी थी और सौजन्या के घर वाले भी अब परेशान हो चुके थे क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। तो अब रात को ही उसकी कम्युनिटी के सारे लोग मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और पूरी रात सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। अब सुबह होते ही लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पर एक आदमी को नेत्रवती नदी के पास झाड़ियों में एक बॉडी मिलती है। इस बॉडी के ऊपर से सारे के सारे कपड़े गायब थे और पूरी के पूरे जिस्म के ऊपर बहुत गहरे गहरे घाव थे। उसके बाद ये बॉडी एक लड़की की थी और इस लड़की के दुपट्टे से ही इसके हाथ बांधे गए थे एंड जो आईडी कार्ड होता है वो उसके मुंह के ऊपर इस तरह बांधा गया था कि वो शोर ना कर सके और उसके फेस के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी जिससे वो पहचाने ना जाए। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी 17 साल की सौजन्या की थी। ये खबर बाहर आते ही पूरे गाँव में हलचल मच गई। इनफैक्ट उस वक्त पूरे के पूरे कर्नाटका में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। असल बात ये सब किसने करवाया था और इसके पीछे असल कातिल कौन था, ये अभी एक मिस्ट्री बन चुकी थी और पुलिस भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस टाइम के ऊपर ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था कि पुलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था और उस टाइम के ऊपर पुलिस ने एक मेंटल आदमी संतोष राव उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बात सभी जानते थे कि संतोष राव उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुलिस के द्वारा कुछ वाहियात से रीजंस दिए गए इस सब के पीछे क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था भी। लेकिन यहाँ पर लोग भी सब सच जानते थे कि यहाँ पर पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है और ये बात तब क्लियर हुई जब यहाँ पर सौजन्या की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके साथ छेड़खानी की गई। सभी की सभी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई एंड उसके बाद सौजन्या की बॉडी के ऊपर से जितने भी डीएनए मिले थे उन सबको भी गायब कर दिया गया। एक और बात की, अगर यहाँ पे संतोष राव वो अकेला यहाँ पे एक्यूज था तो यहाँ पर मल्टीपल डीएनए जो उसकी बॉडी से मिले थे वो किसके थे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। कुछ बातें यहाँ पे तब सामने आने लगी जब लोगों ने धर्मशाला के टेम्पल के जो धर्म अधिकारी वीरेंद्र हिगेड़ा के खिलाफ और उनके नेटवर्क के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की क्योंकि लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका हाथ इसके पीछे है। यहाँ पर लोगों का शक और ज़्यादा बढ़ गया इस चीज़ के ऊपर जब वीरेंद्र हिगेड़ा के खिलाफ जितने लोग आवाज़ उठा रहे थे उनमें से कुछ लोग गायब हो गए एंड यहाँ पे बहुत सारे आई विटनेसेस जिन्होंने उन लोगों को जंगल में देखा था उनमें से भी कई सारे लोग गायब हो गए। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ था कि कोई तो नहीं चाहता कि ये केस हाईलाइट किया जाए और जो भी यहाँ पे असली मुजरिम था वो सामने आए और यहाँ पे जो भी वीरेंद्र हिगेड़ा के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था या तो वो खुद गायब हो जाता था या फिर उसे पुलिस उठा के जेल में डाल दिया करती थी। धर्मशाला ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे एक फैमिली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जो कि एक तरीके से पूरे के पूरे धर्मशाला को कंट्रोल करती है और वीरेंद्र हिगेड़ा ये यहाँ के एक बहुत ही बड़े रिलीजियस और पॉलिटिकल फिगर है। इस केस में इनका नाम भी सामने आया है और लोगों के द्वारा ये बात बोली गई कि इन्हीं के लोगों के द्वारा ये सब किया गया जिन्हें बाद में इनने डिफेंड भी किया। आज से कुछ साल पहले अजमेर में भी एक सेम ऐसा ही केस देखा गया था जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फैमिली के कुछ लोगों ने कुछ गलत काम किए थे। बिल्कुल इस तरह वीरेंद्र हिगेड़ा के ऊपर ये केस लगे कि इन्होंने पुलिस को अपने हिसाब से कंट्रोल किया। इनफैक्ट जब ये केस सीबीआई को दे दिया गया उस टाइम के ऊपर भी कोई भी यहाँ पर सबूत इनके खिलाफ नहीं सामने आया क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इन्होंने सीबीआई तक को कंट्रोल किया
और इनके खिलाफ कोई भी सबूत यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाया क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस पूरे के पूरे एरिया में। जबकि यहाँ पे सबूत ये बोल रहे थे कि यहाँ पे ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी पुलिस के द्वारा एक मेंटल आदमी संतोष राव, उसे जेल में डाल दिया गया। और 2023 में बेंगलुरु के एक सेशन कोर्ट ने संतोष राव को भी बाइज्जत बरी कर दिया और साथ में ये बात भी कही कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई सारी कमियां हैं और कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी करने का भी ऑर्डर्स दिए। इस केस को हुए आज करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, जिससे हमें अपने सिस्टम के फेलियर के बारे में पता चलता है, जो कोई भी पावरफुल आदमी जब चाहे उसे कंट्रोल कर सकता है। और आज करीब 15 साल होने को हैं और सौजन्या को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस केस में अब एक रियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें एक्यूज हैं उन्हें सज़ा दी जाए। बाकी अभी के टाइम के ऊपर इस केस के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल सामने आती है तो हम इसके ऊपर एक और एपिसोड बनाएंगे। टिल देन, टेक केयर।